नमस्कार मित्रों, अष्टांग योग पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज अष्टांग योग का छठा अंग है, वो है धारणा। इसके पूर्व जो 5 अंग थे उसमें तैयारी थी हमारी अभ्यास की, लेकिन अब जो है अभ्यास शुरू कर रहे हैं हम। उसके पहले जो अंग तैयारी के कौन कौन से थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इन 5 अंगों तक हमने हमारी तैयारी की। योग में कुशल होने के लिए, उसमें गति करने के लिए, प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को हमने तैयार किया। मन से, शरीर से, इंद्रियों से, बुद्धि से, हर तरह से हमने तैयारी की और वो तैयारी आवश्यक है, तभी जाकर के हम जो है आगे की जो सोपान है उसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो छठा अंग आता है धारणा। धारणा, ध्यान और समाधि, है ना? ये 8 अंग हो गए। तो जो 5 जो अंग हमने पहले तैयारी के थे, वो 5 अंग योग के बाह्य अंग कहलाते हैं। बाह्य अंग मतलब बाहर से तैयारी करना। अभी हमने भीतर प्रवेश नहीं किया है। भीतर प्रवेश करने के लिए अभी जो 3 सोपान है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अंग अंतरंग कहलाते हैं। भीतर प्रवेश करने की गतिविधि कहलाती है। यहाँ अभ्यास आवश्यक है और इस अभ्यास के लिए जो पूर्व तैयारी की गई वो बाह्य अंग थे और वो थे 5: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग है और वो 5 बहिरंग हैं, बाहर की तैयारी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अभ्यास के जरिए मन को साथ लेकर के और जो भी हमने तैयारी की है उन सब का लाभ लेते हुए, उन सब का उपयोग करते हुए हम धारणा में प्रवेश करते हैं, अभ्यास करते हैं। धारणा क्या है? किसी एक बिंदु को, किसी एक वृत्ति को, किसी एक संकल्प को धारण करना, उस पर मन को टिकाए रखना, वो एक लक्ष्य बना देना कि ये चीज़ जो है मुझे प्राप्त हो। उस चीज़ का पूरा अवलोकन कर लेना, पूरी छानबीन कर लेना, पूरा उससे परिचित हो जाना, उसकी सारी भीतर बाहर की गतिविधियों को जान करके मन को उस एक में ही टिकाना। मन जो अनेकों में दौड़ता है, चंचल है, गतिमान होता है, इसकी ऊर्जा बिखरती है, ये शिथिल हो जाता है, थक जाता है और पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि इसका विघटीकरण हो जाता है, ये अलग अलग हो जाता है। अलग थलग होकर के अपनी एनर्जी को बिखेरता हुआ अगर किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है तो पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसके साथ, उसके पास पर्याप्त होती नहीं है। इसलिए मन वहाँ जा नहीं सकता। अनेकों में बंट करके, विभागों में बंट करके, टुकड़े टुकड़े हो करके ये धराशायी हो जाता है और बार बार यही करता है। तो इसकी चंचलता और अनेकताओं से हट करके किसी एक बिंदु को तय कर लेना, निश्चय कर लेना कि मुझे यही करना है, इसी पर पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान केंद्रित करना है, पूरे चित्त को इसी एक में लगा देना है। इस एक से अलग हटना नहीं है जब तक ये पूरा ना हो जाए। उसके लिए हमें निश्चय करना होगा कि हम किसे पूरा करें, किस पर धारणा लगाएं। ये निश्चय करना भी बहुत ज़रूरी है। तो धारणाओं के अनेक प्रकार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई मूर्ति को मानता है, देवताओं को मानता है, ठीक है, तो वो उनके श्री विग्रह को सामने रखे, उनकी जो क्षमता है उनको ध्यान में ले, उनके अंदर क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियाँ भरी पड़ी है और वो कैसे विकीर्ण होकर के मुझ में आ जाए, उसका आदान प्रदान हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं, जो शक्ति उस श्री विग्रह में है वही मुझ में भी आ जाए और मैं भी वैसे ही जीवन जीने लगूं।
ये पूरी जानकारी और इसका अभ्यास निरंतर अपने चित्त को उस धारणा के जरिए उसी को धारण करके और उसमें लगा दिया जाए, एक चित्त हो जाए, चित्त की वृत्ति उस एक ही बिंदु में रहे, तब जाकर के उसमें से जो चीज़ें पूरा पावर लगेगा, पूरी एनर्जी लगेगी, तो वो चीज़ें अपने आमने सामने घटित होने लगेगी, चमत्कार की तरह वो प्रकट होगी और वो चीज़ें हमें उपलब्ध होकर के हमें पूरा अनुभव, एहसास और उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं, इतनी क्षमता हमें प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं, दूसरा उदाहरण है प्रकृति का। तो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उस पर भी धारणा की जा सकती है। सूर्य पे की जा सकती है, चंद्र पे की जा सकती है, तारों पे की जा सकती है। ये जितने भी वृक्ष हैं, नदी हैं, नाले हैं, पहाड़, जो भी दृश्यमय चीज़ें हैं, उनकी पूरी जानकारी करने के लिए उसका चुनाव करना पड़ेगा और चुनाव करने के बाद ही हम उसको उपलब्ध कर पाएंगे। इसी तरह से भीतर में जो वृत्तियां हैं, जैसे मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ या मैं योग में निष्णात होना चाहता हूँ, योग की गतिविधि गहरी से गहरी क्या है, क्या क्या बिंदु इसमें छिपे हैं, या ये शरीर कैसा बना हुआ है, या ज्ञानेंद्रियों का विकास कैसे करूं, किस चीज़ का विकास करूं, देखने का, सुनने का, या मनन चिंतन करने का, या मन का, तो उसको भी धारणा में ला करके उस बिंदु को तय करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा कि मैं इसी पर कार्य करूंगा, इससे हट कर के कार्य नहीं करूंगा। तो धारणा का मतलब है उसको पूरी तरह से धारण कर लेना, अन्य सब से अपना चित्त हटा करके, मन को हटा करके और उस एक लक्ष्य, एक बिंदु पर दृढ़ होकर के स्थिर हो जाना धारणा है। और ये धारणा जब तय नहीं होती है, हमारा लक्ष्य यदि तय न हो तो हम चलें किधर, फिर आगे की गतिविधि किस पर करें और किससे क्या चीज़ हमें लेनी है, उसका चुनाव हमें करना होगा। ये धारणा हमें पक्की करनी होगी और धारणा की वजह से ही फिर जो है आगे के हलन चलन होते हैं, गतिविधि होती है। अब देखो ना, आप ये जो विविध धर्म चल रहे हैं, इसमें भी धारणा ही काम कर रही है। लोगों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसी को तुझे मानना है और सब झूठा है, यही सत्य है, इसी को पूरे जीवन में चलाना है। तो वो व्यक्ति उन धारणाओं में उसका मन रच पच जाता है, उससे बंध जाता है, उसी धारणाओं के बारे में उसके विचार चलते हैं, उसी धारणाओं पर वो मजबूत रहता है। चाहे दूसरा कोई कुछ भी कर ले, उससे भी और अच्छा बता दे, लेकिन वो अपनी धारणा नहीं छोड़ता है और इसी तरह से वो कट्टर हो जाता है और कट्टर होकर के उसी में अपने को मरना मंजूर है, लेकिन धारणा को नहीं छोड़ना है। इस तरह की धारणाओं से ही ये धर्म जो है, धर्मों का जो विभाग है, ये संप्रदाय हैं, ये अलग अलग मतभेद चल रहे हैं और लोग आज भी उन्हीं धारणाओं में जी रहे हैं। तो धारणाओं का इतना महत्व है। मन ने जो धारणा मजबूत कर ली, पक्की कर ली, वो जो है उसी में रच पच करके पूरा जीवन निकाल देता है और किसी की नहीं सुनता, वो उसी में चलता रहता है और उसी के प्रभाव उसको प्रभावित करते हैं और उसी में वो जीता है। अभी हमने इस धारणा से पहले जो अंग था, पांचवा, उसका नाम था प्रत्याहार। प्रत्याहार में एक बात कही थी, मैं याद दिला दूं आपको, कि चित्त की वृत्तियों में अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, उनमें कौन सी वृत्ति हमारे अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है, उनको विलीन करने की क्षमता, उनको हटा देने की क्षमता प्रत्याहार में है। तो प्रत्याहार में इसीलिए हमने तैयारी की कि हमारे मन में ये क्षमता आ जाए, ये शक्ति आ जाए कि हम उचित चीज़ को बिंदु बना करके अपने जीवन में लागू कर सकें, उस पर ठहर सकें और उसका प्रयोग करके उपयोग कर सकें। इसलिए धारणा का बड़ा भारी महत्व है और यहाँ से हम अंतरंग प्रवेश कर रहे हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अंतरंग प्रक्रियाएं हैं। इसलिए धारणा से हम शुरू करते हैं, किसी एक लक्ष्य को निर्धारित करके और उसी पर मन को लगा देना, यह है धारणा, निश्चय करना। अब हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे उसमें उस धारणा को जो हमने निश्चित किया है उसको कैसे अनवरत आगे चलाएं,
कैसे उसको पक्का करें, कैसे उसको सिद्ध करें, इसके लिए मन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। हम अलग अलग वीडियो इस अष्टांग योग के 8 वीडियो अलग अलग इसलिए बना रहे हैं कि इनकी थोड़ी सी प्राथमिक जानकारी हमें मिल जाए और हम उस पर आरूढ़ होकर के हम चल सकें, अभ्यास कर सकें, उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।